अच्छा तो यार, अगर अपने लिए एक फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहे हो लेकिन 3, 4, 5 लाख तक बजट नहीं लेके जा सकते, तो Xiaomi की ये लेटेस्ट टी सीरीज के फोन्स आपके लिए एक इंटरेस्टिंग डिवाइस हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है Xiaomi का लेटेस्ट 15T Pro, जो कि इस Xiaomi टी सीरीज का सबसे टॉप ऑफ द लाइन फोन है। Xiaomi की ये लाइनअप एक अरसे से फ्लैगशिप किलर डिवाइसेस के लिए मशहूर है, मतलब कि ये फोन्स आपको फ्लैगशिप जैसे फीचर्स और परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इनकी प्राइस एक फुल ब्लोन फ्लैगशिप से कदरों कम होती है। और फिर हम Xiaomi की लाइका के साथ कोलैबोरेशन भी कैसे भूल सकते हैं। मैं पिछले साल ही Xiaomi के साथ जर्मनी में लाइका की फैक्ट्री तक घूमने गया हूँ। और फन फैक्ट, क्या आपको मालूम है कि लाइका ने दुनिया का सबसे पहला पॉकेट साइज्ड कैमरा बनाया था जिसका नाम था लाइका 1। ये वही कैमरा है जो हमने लाइका की फैक्ट्री में भी देखा था और हमने पिछले लाइका कोलैब वाले Xiaomi फोन्स में भी बहुत अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस देखी थी। खैर, इस साल Xiaomi की टी सीरीज में 2 फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। Xiaomi 15T 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ, इसकी रिटेल प्राइस है 169,999, बेसिकली 1,70,000। और ये 15T Pro भी 12,512 वाले वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है। इसकी रिटेल प्राइस है 2,34,000। और अगर हम कंपेयर करें इस वक्त के फ्लैगशिप फोन से, तो उनकी प्राइसेस 4 से 5 लाख की होती हैं, तो वहां 2,34,000 का ये प्राइस टैग काफी अट्रैक्टिव लगता है। और ये प्राइसेस पिछली बार की 14T सीरीज से भी काफी सिमिलर हैं, इवन दो यहाँ काफी सारे अपग्रेड्स और अपडेट्स किए गए हैं। कैमरा में इस बार टेलीफोटो कैमरा में एक मेजर अपग्रेड है, फिर यहाँ नया प्रोसेसर, ज्यादा तेज स्टोरेज है। Xiaomi ने कुछ ऑफलाइन कम्युनिकेशन टूल्स की भी बात की है और डिजाइन में भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। सब बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। हमारे पास आज ये डिवाइस ब्लैक कलर में आया है और ये फोन ग्रे और मोका गोल्ड में भी आता है। मोका गोल्ड इसका स्पेशल वाला कलर है जो Xiaomi ने सारी अपनी मार्केटिंग में भी दिखाया है। इस साल डिजाइन लैंग्वेज में कुछ नोटिसेबल चेंजेस हैं। बैक का कैमरा मॉड्यूल पहले थोड़ा सिंपल रेक्टेंगुलर स्टाइल में होता था, लेकिन इस दफा एक ट्रिपल लेंस मॉड्यूल दिया गया है। बैक इस बार भी सॉफ्ट मैट फिनिश में है जो फोन को एक प्रॉपर फ्लैगशिप वाली वाइब देती है। और इस बैक को ग्लास फाइबर से बनाया गया है, जबकि फ्रेम इस बार भी एल्यूमिनियम की है। और इसकी वजह से हाथों में उठाते ही मुझे इस फोन से प्रीमियम फोन वाली वाइब्स आ रही थी। बैक पे कैमरा मॉड्यूल थोड़ा प्रोट्रूड जरूर करता है और इस पे भी मैट फिनिश है, और इसकी एजेस पे हाई ग्लॉस फिनिश मैट फिनिश के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है। फ्रंट साइड पे इस बार अपग्रेडेड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आए है, जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी दोनों इंप्रूव करता है। ऑल्दो इस प्राइस पॉइंट पे लोग ज्यादा गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स डिमांड करते हैं, फिर भी जब इसे हाथ में उठाते हैं तो लगता ऐसे है कि जैसे आपने एक पीस ऑफ मेटल उठाया हुआ है अपने हाथों में। इवन दो इट्स नॉट ऑल मेटल, यहाँ बैक फाइबर ग्लास की है, बट It feels just like glass. Definitely एक बहुत ही प्रीमियम फीलिंग फोन बनाया Xiaomi ने। राउंडेड एजेस और फ्लैट फ्रेम दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसकी वजह से ग्रिप कंफर्टेबल है और फोन विजुअली भी स्लीक लगता है। बटन्स की प्लेसमेंट भी नीट है। यहाँ पे राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं। नीचे वाली तरफ USB टाइप C पोर्ट, सिम ट्रे और प्राइमरी स्पीकर हैं। सेकेंडरी स्पीकर ऊपर ईयरपीस में दिया गया है। और इस बार कैमरा मॉड्यूल में आपको नॉइस कैंसिलेशन का माइक और एक IR ब्लास्टर मिलता है। IR ब्लास्टर का मतलब कि आप इस फोन को एज ए रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए। और मुझे पर्सनली ऐसी छोटी छोटी कन्वीनियंसेस बहुत ही पसंद आती हैं अपने फोन में। ज्यादातर फोन्स में नहीं होती, लेकिन जिनमें होती हैं उनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बोनस फीचर बन जाता है। Xiaomi 15T Pro में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मौजूद है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे आम है। आपको हर दूसरा ब्रांड ये फीचर दे रहा है। और साइज वाइज ये फोन डेफिनेटली एक कॉम्पैक्ट फोन नहीं है। बड़े डिस्प्ले के साथ थिकनेस 7.96 मिलीमीटर है और वजन 210 ग्राम्स, मतलब कि थोड़ा बड़ा फोन है, पर एट द एंड ऑफ द डे हैंड फील मजे की है। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के हवाले से मुझे ये फोन पसंद आया है। इट लुक्स एलिगेंट, फील्स प्रीमियम, और जो ब्लैक कलर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये तो वाकई बहुत ही क्लासी लगता है। Can't really go wrong with a black phone। खैर, अब आ जाते हैं आगे वाली तरफ, और यहाँ Xiaomi 15T Pro में पिछली बार से साइज खासी बड़ी है। 6.83 इंचेस का AMOLED पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 1.5K है, यानी कि पिक्सल डेंसिटी ऑलमोस्ट 447 ppi बनती है, विच इज वेरी क्रिस्प। अकॉर्डिंग टू Xiaomi, बेजल्स इस बार 27% स्लिमर हैं, चारों तरफ काफी सिमेट्रिकल भी हैं, और मेरा ख्याल है कि बेजल्स के हवाले से तो ये फोन डेफिनेटली एक फ्लैगशिप जैसा ही लगता है। फिर यहाँ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रोलिंग, एनिमेशंस और गेमिंग सब बटरी स्मूथ होंगी। ज्यादा फ्लैगशिप फोन्स इस वक्त भी 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट को लिमिट करते हैं, लेकिन यहाँ Xiaomi का हायर रिफ्रेश रेट खास तौर पे गेमर्स अप्रिशिएट करेंगे। और ब्राइटनेस की बात करूं तो 3200 निट्स है, जो कि पिछली बार से थोड़ी सी कम है, बट स्टिल आई थिंक इट्स ब्राइट इनफ फॉर आउटडोर यूसेज। फिर यहाँ HDR10+ और Dolby Vision दोनों का सपोर्ट है, तो Netflix, YouTube का सीन ऑन है। आप लोगों को इस पे कंटेंट कंजम्पशन में बहुत ही मजा आने वाला है। डिस्प्ले के अंदर ही एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जो कि काफी फास्ट और एक्यूरेट है। यहाँ आप इसकी स्पीड खुद देख सकते हैं।
अच्छा, इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मौजूद है और ये वो महंगा वाला है जो कि मुस्तकिल ऑन रहता है, थोड़ी देर में बंद नहीं हो जाता। ऑल्दो ये काफी सिंपल चीज है, लेकिन आप में से बहुत लोग इसे वैल्यू करते हैं अपेरेंटली। अच्छा, अब एक अच्छे डिस्प्ले के साथ ऑडियो भी जरूरी है और यहाँ हमारे पास ऑब्वियसली डुअल स्पीकर्स तो मौजूद हैं, लेकिन जो स्पेशल बात है वो है इनकी क्वालिटी। फोन में डॉल्बी एटमॉस भी मौजूद है, लेकिन इज द क्वालिटी ऑफ द स्पीकर्स जिसने मुझे बहुत ही इंप्रेस किया। चाहे आप मूवी देख रहे हो या गेम्स खेल रहे हो, साउंड दोनों साइड से आती है और इमर्जन और भी इनहांस हो जाता है। क्वालिटी के हवाले से मुझे यहाँ साउंड काफी रिच लगा, ट्रेबल भी अच्छा रिच सा है, बेस भी अच्छा खासा है, गुड बैलेंसिंग। द ओनली थिंग आई विश इज कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता। मुझे परेशान तो नहीं किया कि वॉल्यूम कम है, आई डोंट थिंक वॉल्यूम बिल्कुल भी कम था, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा होता तो आई वुड हैव लाइक्ड इट। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑडियो के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। बस यहाँ ख्याल रहे कि ऑडियो जैक नहीं है फोन के अंदर, तो आपको ब्लूटूथ ईयरबड से ही गुजारा करना पड़ेगा या फिर टाइप सी डोंगल लगा के इन्हें चलाना पड़ेगा। लेकिन दिस इज समथिंग जो अब हम सारे फ्लैगशिप फोन्स, तकरीबन सारे प्रीमियम मिड रेंज और इवन मिड रेंज प्राइस पॉइंट्स पे देख रहे हैं फोन्स में, नो हेडफोन जैक्स। खैर, अब जरा आगे बढ़ के स्पेक्स की तरफ आ जाते हैं और ये वो एरिया है जहां 15T Pro ने मेजर जंप किया है, क्योंकि इस फोन में MediaTek का Dimensity 9400 प्लस चिप दिया गया है जो कि लेटेस्ट 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। पिछली बार का Dimensity 9300 4 नैनोमीटर पे बेस्ड था। साथ में Immortalis G925 GPU है जो कि गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए पहले से काफी बेहतर है। 12 GB LPDDR5X रैम है और 512 GB स्टोरेज है जो कि इस बार अपग्रेड करके UFS 4.1 स्टोरेज कर दी गई है। पिछली बार 4.0 थी। That's a nice upgrade. बैटरी साइज भी इस बार थोड़ी सी ज्यादा है with 5500 mAh, which is also a nice touch. लेकिन इस बार चार्जिंग स्पीड पहले से थोड़ी कम है at 90 watts, which is not slow by any means. लेकिन अब वो 19 मिनट में empty to full charge वाला सशका नहीं है। ये वाला फुल चार्ज में अराउंड 30 to 35 मिनट्स लगाएगा। एंड वी ऑल्सो हैव 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग ऑन डेक। और हाँ, यहाँ ये भी नोट करें कि बॉक्स में फोन के साथ कोई चार्जर नहीं आता, ये आपको सेपरेटली खुद खरीदना पड़ेगा, which is definitely a bit of a bummer, क्योंकि ऐसे प्रोप्राइटरी चार्जिंग टेक्नोलॉजीज जो होती हैं ये नॉर्मली दूसरे चार्जर्स के साथ पूरी स्पीड पे काम नहीं करती। आपको इस फोन के लिए Xiaomi का अपना 90 वॉट्स का चार्जर ही चाहिए होगा। लेकिन आ जाए इस Dimensity 9400 प्लस पे, तो बेसिकली ये एक मॉन्स्टर चिप है। सबसे पहली बात तो जैसे कि आपको पहले बताया, ये एक 3 नैनोमीटर का चिप है और बताया जा रहा है कि ये पिछली जनरेशन से 35% ज्यादा पावर एफिशिएंट है। और दोस्तों, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त जो MediaTek वर्सेस Qualcomm की टॉप लेवल बैटल चल रही है वो अगले कुछ महीनों में और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन ये क्लेम्स आए हैं कि Dimensity 9400 प्लस Snapdragon 8 Gen 3 की CPU पावर कंजम्पशन का सिर्फ 30% इस्तेमाल करके सेम टास्क कंप्लीट कर लेता है। हमारी टेस्टिंग में 27,40,000 से भी ऊपर का स्कोर आया, जो कि 3 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर के साथ Snapdragon 8 एलीट टेरिटरी है। वेरी इंप्रेसिव। तो ये प्रोसेसर ऐसा लग रहा है कि MediaTek की तरफ से एक विनर है और Qualcomm को इस साल की जो प्रोसेसर परफॉर्मेंस रैंकिंग्स होंगी उन्हें जीतने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर यहाँ परफॉर्मेंस के साथ साथ Xiaomi ने थर्मल्स पे भी काम किया है। Xiaomi का 3D आइस लूप सिस्टम है इस फोन के अंदर जो कि एक्टिवली हीट को डिसिपेट करता है। यही टेक्नोलॉजी Xiaomi ने अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस जैसे कि 15 अल्ट्रा में भी डाली है ताकि लॉन्ग गेमिंग या एक्सटेंडेड सेशंस में फोन कम गर्म हो। डे टू डे टास्क में तो ये फोन दौड़ता है, और अगर आप हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो वहां भी ये 3 नैनोमीटर का Dimensity 9400 प्लस हैवी लोड्स के लिए डिजाइंड है। गेमिंग की बात करें तो PUBG जैसे टाइटल्स अल्ट्रा HD प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स पर मक्खन चलते हैं और इस फोन के 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी पूरा फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैवियट ये है कि जहां MediaTek के ये प्रोसेसर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, वहां आमतौर पे ये बात एक्सेप्ट की जाती है कि Snapdragon कंपैटिबिलिटी में थोड़ा बेहतर होता है। तो जब कोई न्यू गेम्स या उनके फीचर्स आते हैं तो ज्यादा चांस होता है कि Snapdragon पे बिल्कुल ही कंपैटिबली चलेंगे, जो कि MediaTek के कुछ प्रोसेसर्स में हमने माजी में देखा है कि कुछ गेम्स के कुछ फीचर्स नहीं चला करते थे। दैट्स जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। सॉफ्टवेयर साइड पे बात करें तो इस बार एक्सपीरियंस में और भी चीजें ऐड की गई हैं। आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में Android 15 है जिसपे हमारे यूनिट में HyperOS 2 लगा हुआ है, लेकिन जहन में रखें कि ये Xiaomi के लॉन्च के साथ ही HyperOS 3 पे अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो जब आप ये फोन खरीदेंगे तो ज्यादा चांस है कि इसमें HyperOS 3 हो जिसमें Xiaomi के न्यू फीचर्स होंगे। कुछ फीचर्स हम नहीं एक्सपीरियंस कर पाए क्योंकि हमारे पास पुराना वाला HyperOS था। ये HyperOS बेसिकली Xiaomi की पुरानी MIUI का सक्सेसर था, लेकिन उससे ज्यादा लाइट वेट और ज्यादा कनेक्टेड बनाया है इसको। ये सिर्फ फोन्स के लिए नहीं है, Xiaomi के पूरे इकोसिस्टम यानी कि इनके IoT डिवाइसेस, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, इवन इनके स्मार्ट होम गैजेट्स के लिए डिजाइन किया गया है और दूसरे Xiaomi प्रोडक्ट्स के साथ सीमलेसली काम करता है। अब की बार फोन में एक नोटिफिकेशन इफेक्ट का फंक्शन दिया गया है।
आप अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपको नोटिफिकेशन रिसीव होंगी तो फोन की स्क्रीन ऑफ रहेगी, लेकिन हल्का सा लाइट इफेक्ट आएगा स्क्रीन के कॉर्नर्स पे। इस HyperOS की लॉक स्क्रीन भी काफी क्रिएटिव है। जब ये लॉन्च हुई थी तो इसको बहुत ही ज्यादा हाइप किया गया था। इसमें आप तरह तरह की कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं और आपको वो आईफोन वाला डेप्थ इफेक्ट भी मिलता है। अच्छा, एक फीचर ऐसा है जो मुझे बहुत ही पसंद आया है और वो है कि ये फोन लॉक नहीं होता जब तक आप इसे देख रहे होते हैं, which is a very convenient feature to have। अच्छा, एक बात यहाँ क्योंकि इंटरफेस की बात हो रही है तो मेंशन कर दूं कि इस फोन में जो हैप्टिक्स हैं ऑन द होल मुझे काफी प्रीमियम महसूस हुए हैं, यानी कि वो सॉफ्ट क्लिक्स महसूस होती हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस थी, जैसे कि जब मैं स्क्रॉलिंग करता हूं और मैं किसी मेन्यू के एंड पे पहुंच जाता हूं तो वहां जो क्लिक महसूस होती है वो थोड़ी-सी वो सस्ती वाइब्रेशन वाली क्लिक जैसा महसूस होता है। लगता है ऐसे कि वो वाइब्रेशन मोटर को इस्तेमाल किया जा रहा है टू मिमिक हाई क्वालिटी क्लिक्स। नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग देयर। खैर, कमिंग बैक टू द इंटरफेस, Xiaomi ने इस बार एआई पे भी बहुत हैवी फोकस रखा है। यहाँ हाइपर एआई बिल्ट इन आती है जो आपको एआई सबटाइटल्स, एआई क्रिएटिविटी टूल्स और स्मार्ट फोटो वीडियो एडिटिंग फीचर्स देती है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग कुछ चीजें ऐड की गई हैं इस बार। एक है एआई राइटिंग, जहां आप अपनी टेक्स्ट को एक्सपैंड, पॉलिश, प्रूफ रीड और समराइज करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने प्रॉम्प्ट्स देकर एआई से नई राइटिंग भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब नोट्स, कैप्शंस या इवन एसेज लिखना अब और भी इजी हो गया है। बेसिकली इट्स लाइक चैट जीपीटी इन योर पॉकेट। फिर यहाँ एआई डायनामिक वॉलपेपर है, जहां आप अपनी मर्जी का वॉलपेपर डिजाइन कर सकते हैं। कोई लैंडस्केप या पोर्ट्रेट पिक्चर हो या फिर लाइव फोटो कैप्चर करके उसे एक एनिमेटेड वॉलपेपर बना दें। इसका सबसे कूल पार्ट ये है कि ये सिर्फ स्टैटिक वॉलपेपर्स नहीं बल्कि लाइव वॉलपेपर्स बनाता है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट होती है। अच्छा, अदर देन दैट Xiaomi ने अपनी मार्केटिंग में Xiaomi एस्ट्रल कम्युनिकेशन को भी बहुत मेंशन किया है, जिसमें हैंड्स डाउन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है Xiaomi ऑफलाइन कम्युनिकेशन, जो कि बिना सिम और इवन इंटरनेट 1.3 से 1.9 किलोमीटर दूर तक के कंपैटिबल Xiaomi डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। लेकिन ये फीचर अब तक हमारे डिवाइस में नहीं है क्योंकि इसमें HyperOS 2 है। HyperOS 3 में ये फीचर जरूर होगा। खैर, अब आते हैं इस फोन के सबसे बड़े हाईलाइट पे और वो है इसका ये Xiaomi Leica को-इंजीनियर्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप। यहाँ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.62 सिमिलक्स लेंस। ये ऑप्टिकली स्टेबलाइज भी है और इस कैमरा में लाइट फ्यूजन 900 सेंसर दिया गया है जो कि लो लाइट और डायनामिक रेंज दोनों को इंप्रूव करता है। साथ ही इस फोन का सबसे हाईलाइटेड फीचर इसका 50 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो लेंस है, जो कि 5x ऑप्टिकल जूम और 10x ऑप्टिकली क्लियर जूम देता है। यानी कि 10x पे भी ये सिर्फ सेंसर को क्रॉप इन कर रहा है, ये हाइब्रिड जूम या डिजिटल जूम को नहीं इस्तेमाल कर रहा, इन सेंसर जूम को इस्तेमाल कर रहा है। तो इवन एट 10x आपको फुल ऑप्टिकल क्लैरिटी मिलती है। और यहाँ 10x के बाद सॉफ्टवेयर बेस्ड अल्ट्रा जूम 2.0 एक्टिवेट हो जाता है। फिर अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ 12 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि सुनने में थोड़ा कम लगता है। इसको जरा टेस्ट आउट करके मैं आपको इसके सैंपल्स अभी दिखाता हूँ। लेकिन आई वुड हैव रियली प्रेफर्ड अगर यहाँ भी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होता तो एक 50 मेगापिक्सल का जबरदस्त ट्राइफेक्टा बन जाता है इस फोन के अंदर। आ जाए आगे वाली तरफ तो यहाँ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है, जो कि वाइड फील्ड ऑफ व्यू के साथ ग्रुप सेल्फीज के लिए भी डिजाइन किया गया है। अब एक अनबॉक्सिंग वीडियो में इन डेप्थ कैमरा टेस्टिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हैं मेरे इनिशियल इंप्रेशंस। तो Xiaomi और Leica के कोलैब से बनाए हुए इस कैमरा में राइट फ्रॉम द आउटसाइड आपको Leica की ऑप्टिमाइजेशंस महसूस होंगी। इमेजेस के कलर्स, वाइट बैलेंस और एक्सपोजर में सिनेमैटिक टाइप की वाइब्स आती हैं। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन जब आप इमेजेस देखेंगे तो शायद आपको भी ऐसा ही फील होगा। कैमरा ऐप में आप अपनी कलर प्रेफरेंसेस खुद सेट कर सकते हैं, Leica वाइब्रेंट या Leica ऑथेंटिक। वाइब्रेंट थोड़ा पंची कलर्स देता है, जबकि ऑथेंटिक ज्यादा नेचुरल टोन्स देता है। और पर्सनली मुझे भी हमेशा ये Leica ऑथेंटिक मोड ज्यादा पसंद आता है। अब यहाँ सबसे पहली बात तो करेंगे इस लाइट फ्यूजन 900 सेंसर की, जो कि मेन कैमरा में यूज हुआ है। ये 13.5 EV तक डायनामिक रेंज देता है और ऐसी हाई डायनामिक रेंज आपको नॉर्मली मिररलेस कैमरास में मिलती है। और हाई डायनामिक रेंज का मतलब होता है कि किसी भी शॉट के ब्राइट और डार्क एरियाज में ज्यादा डिटेल्स रिजॉल्व हो सकती हैं। फिर आप नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड भी यहाँ देख सकते हैं। बिना पोर्ट्रेट मोड यूज किए भी सब्जेक्ट अलग अलग से निकल के आता है और बैकग्राउंड सॉफ्टली ब्लर होता है। ये इफेक्ट सेंसर की बड़ी साइज और f1.62 एपर्चर की वजह से पॉसिबल है। अल्ट्रा वाइड कैमरा का 12 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल के कैमरा से थोड़ा कम लगता है, खासकर जब आप जूम इन करें। लेकिन Leica के कलर साइंस की वजह से कलर्स यहाँ काफी कंसिस्टेंट हैं और 12 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन की वजह से आपको 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बट द स्टार ऑफ द शो इज दिस
टेलीफोटो कैमरा। यहाँ 50 मेगापिक्सल का प्रो टेलीफोटो लेंस है विद 5x ऑप्टिकल जूम एंड 10x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम। मतलब कि 5x के बाद ये इन सेंसर जूम को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से 10x जूम लेवल पे भी क्वालिटी कम नहीं होती। यहाँ डिटेल लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और लॉन्ग रेंज शॉट्स के लिए ये लेंस मेरा ख्याल एक गेम चेंजर है। मुझे सबसे ज्यादा मजा इस टेलीफोटो को टेस्ट करके आया। और जब आप तीनों लेंसेज के बीच स्विच करते हैं तो कलर मैचिंग और वाइट बैलेंस काफी यूनिफॉर्म रहता है। ये चीज मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आती है और फोन के कैमरा एक्सपीरियंस को फ्लैगशिप वाली फील देती है। अच्छा, फिर यहाँ वीडियो साइड पे भी ये फोन एक हैवी हिटर है। मेन कैमरा से आप अप टू 8K 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही 4K 120 FPS तक भी वीडियो सपोर्टेड है फॉर स्लो मो शॉट्स। ये फीचर भी काफी कूल है। और फिर इस फोन में कुछ प्रो वीडियो फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि तीनों कैमरास 10-bit लॉग रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। अब ये चीज अवाम के लिए तो शायद मायने ना रखे, लेकिन प्रो वीडियोग्राफर्स और कंटेंट क्रिएटर्स इसे जरूर अप्रिशिएट करेंगे। फिर इस फोन में HDR10+ वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्टेड है अप टू 4K 30 FPS, और ये भी हर फोकल लेंथ पे अवेलेबल है, यानी कि मेन, टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड, सारों में कलर्स और कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर वीडियोस में थोड़ा सिनेमैटिक लुक चाहते हो तो लाइका का मास्टर सिनेमा मोड भी दिया गया है, जो कि हाइलाइट्स को सॉफ्ट करके वीडियोस को थोड़ा फिल्मिक टच देता है। और फिर आ जाओ इस फ्रंट कैमरा पे, विच इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव दिस टाइम। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है, जो कि डिसेंट HDR और नेचुरल स्किन टोन्स के साथ अच्छी सेल्फीज लेता है। एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फी कैमरा अप टू 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जो कि व्लॉगर्स के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है। और ये फ्रंट कैमरा HDR10+ वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है अप टू 4K 30 FPS। तो ओवरऑल तो मुझे Xiaomi 15T Pro का कैमरा सिस्टम सॉलिड लगा है, स्पेशली इसका 5x टेलीफोटो कैमरा और लाइट फ्यूजन सेंसर। आई थिंक ये फोन कैमरा एंथुसियास्ट के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, और ऑनेस्टली इसके बाकी स्पेक्स भी इंप्रेसिव हैं। प्रीमियम और स्टाइलिश डिजाइन, 6.83 इंचेस का मैसिव डिस्प्ले, Dimensity 9400+ चिपसेट जो कि एक पावर हाउस है, और कैमरास जो कि सेमी प्रोफेशनल या कुछ केसेस में इवन प्रोफेशनल वर्कफ्लोज को सपोर्ट करते हैं। बस एक तो चीज़ें हैं इस फ़ोन में जो मैंने मिस की हैं। एक तो है 120 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग, जो कि हमने 14T Pro में देखी थी। फिर आगे वाली तरफ Gorilla Glass 7 आए, आई बिलीव यहाँ Gorilla Glass Victus होना चाहिए था। और फिर कभी कभार जो इसका ये जो हैप्टिक्स थोड़ा सा तंग करता है। अदर देन दैट आई रियली लाइक दिस फोन। अब देखना यह है कि आप लोगों को Xiaomi 15T Pro कैसा लगा। मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। खासकर ये कि क्या आपकी नजर में 2,34,000 के प्राइस पॉइंट पे ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी दे रहा है कि नहीं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।